यह घटना आगरा उत्तर प्रदेश की है। सचिन चौहान 21 जून 2021 दोपहर लगभग 3:30 बजे आगरा के दयालबाग इलाके की जयराम बाग कॉलोनी में स्थित अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके मोबाइल फ़ोन पर बजती हुई रिंगटोन ने उसे जगा दिया। जब उसने फ़ोन उठाया तो देखा कि एक व्हाट्सएप कॉल आई हुई थी। सचिन उठकर जाने को तैयार हुआ, फिर ना जाने क्या सोचकर कपड़े बदले और दोबारा लोअर टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेट गया। वह किसी सोच विचार में था। तभी उसे भूख का एहसास हुआ तो उसने अपनी माँ अनीता से खाना मांगा। माँ ने झटपट सैंडविच तैयार कर उसे परोस दिया। वह खा ही रहा था कि दोबारा फ़ोन बजा। कुछ देर फ़ोन पर बात करते हुए वह फुर्ती से उठा और सैंडविच खाते हुए लोअर टी शर्ट पहने हुए स्लीपर पहनकर बाहर जा ही रहा था कि पीछे से माँ ने टोका, बेटा जाने से पहले ठीक से नाश्ता तो कर लो। सचिन ने कहा, माँ अभी थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। जब उसे गए बहुत देर हुई तो माँ को चिंता होने लगी। माँ उसे बार बार कॉल करती रही और सचिन की तरफ से बार बार फ़ोन काटा जा रहा था। माँ अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन फ़ोन क्यों काट रहा है। इंतज़ार करते हुए रात भी हो गई, लेकिन सचिन घर नहीं लौटा। रात के करीब 11:30 बजे सचिन के पिता सुरेश चौहान की फ़ोन की रिंगटोन बजती है, लेकिन नींद में होने के कारण वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते। 20 मिनट के बाद अनीता फ़ोन देखती है तो वह देखती है कि सचिन की मिस्ड कॉल आई हुई थी। वह कॉल बैक करती है तो फ़ोन पर सचिन की जगह और किसी की आवाज़ सुनती है। तो वह पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो और सचिन कहाँ है। जवाब में कहा जाता है कि मैं सचिन का दोस्त हूँ, उसने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वह सो रहा है। अनीता ने पूछा, कहाँ हो तुम लोग? तो सचिन के दोस्त ने बताया कि हम नोएडा में हैं। अनीता ने चौंकते हुए कहा, नोएडा? वो वहाँ कैसे पहुँचा? तुम सचिन से मेरी बात कराओ। सचिन के दोस्त ने कहा कि सचिन अभी बात करने की हालत में नहीं है, आप सुबह उससे बात कर लेना। कहते हुए उसने सचिन का फ़ोन ऑफ ही कर दिया। थाना न्यू आगरा के दयाल बाग क्षेत्र की जयराम बाग कॉलोनी में रहने वाले सुरेश चौहान कोल्ड स्टोरेज के कारोबारी हैं। सचिन चौहान उनका इकलौता बेटा है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जो कल दोपहर लोअर टी शर्ट में घर से निकला और सारी रात बीत जाने पर भी घर नहीं लौटा था। दूसरे दिन भी सचिन के बारे में कुछ पता न चला तो उसके घर वालों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन ना तो सचिन का कुछ पता चला ना ही उसका फ़ोन ऑन हुआ। तब 22 जून की शाम हताश होकर सचिन के पिता सुरेश चौहान अपने बिजनेस पार्टनर लेखराज चौहान के साथ थाना न्यू आगरा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी भूपेंद्र बलियान को पूरी घटना सुनाई और उनके समक्ष गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनसे फिरौती के लिए फ़ोन आने के बारे में पूछा तो सुरेश चौहान ने इनकार कर दिया। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि यार दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा, आज कल में आ जाएगा। पुलिस की इस बात से निराश होकर सुरेश चौहान खुद ही अपने बेटे की तलाश में लग गए। उन्होंने अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड ऑफिसर से मदद भी ली। तब उनके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें बाइक पर 2 व्यक्ति बैठे नजर आ रहे थे। इसमें पीछे बैठा व्यक्ति भी हेलमेट लगाए हुए था और यही सचिन था। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने कहा, इसमें किडनैप जैसी कोई बात नज़र नहीं आती, आपका बेटा अपनी मर्जी से खुद ही बैठा नजर आ रहा है। 3 दिन बाद भी सचिन का कोई सुराग नहीं मिलता है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई मदद मिलती है। तो सुरेश चौहान के बिजनेस पार्टनर लेखराज ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में कार्यरत थे। तब मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को सौंप दिया जाता है। 23 जून को इस मामले की छानबीन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एसटीएफ ने सीसीटीवी वाली फुटेज देखी जिसमें सचिन हेलमेट लगाए बाइक के पीछे बैठा दिखा। जब एसटीएफ ने तकनीकी अंदाज में जांच शुरू की तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। पुलिस को पता चला कि सचिन को किडनैप कर लिया गया है। 27 जून की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि इस घटना का एक आरोपी वाटर वर्क्स चौराहे पर मौजूद है। समय पर पहुंचकर एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। उस आरोपी का नाम हैप्पी खन्ना था और वह फर्जी दस्तावेज से सिम लेने की फिराक में था। उसने बताया कि फर्जी सिम से सचिन के पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती। जब उससे सचिन के बारे में पूछा गया
तो उसने बताया कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या तो किडनैप करने वाले दिन ही कर दी गई थी। यह सुनते ही सनसनी फैल गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा 364 ए, 302, 201 और 420 में बदल गई। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में एक सचिन के पिता सुरेश चौहान के बिजनेस पार्टनर लेखराज चौहान का बेटा हर्ष चौहान भी था। इसके अलावा सुमित असवानी निवासी दयालबाग, मनोज बंसल उर्फ लंगड़ा और रिंकू निवासी कमला नगर शामिल थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस षड्यंत्र में शामिल हर्ष चौहान अपने दोस्त सचिन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की मदद करने का दिखावा करता रहा। पुलिस की सख्त पूछताछ से सभी आरोपी टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया कि उन्होंने सचिन की हत्या कर लाश को पीपीई किट पहनाकर अंतिम संस्कार किया। बाद में उसकी अस्थियां यमुना में विसर्जित कर दी। 28 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मुनिराज जी ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया। सचिन की हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही कर ली गई थी। यह पहले से तय था कि सचिन का अपहरण करके हत्या कर देंगे और फिर उसके पिता से 2 करोड़ की फिरौती वसूलेंगे। सुरेश चौहान और लेखराज चौहान एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। उन दोनों की पार्टनरशिप पिछले 35 सालों से चल रही है। सुरेश चौहान का बेटा सचिन और लेखराज का बेटा हर्ष भी आपस में अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही व्यापार व ठेकेदारी करते थे। दयालबाग क्षेत्र की कॉलोनी तुलसी विहार का रहने वाला सुमित असवानी एक बड़ा कारोबारी है। वह पत्नी और 2 बेटों के साथ चीन में रहता था। वहाँ उसका गारमेंट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। लेकिन 2019 में जब चीन में कोरोना कहर शुरू हुआ तो परिवार समेत वह भारत आ गया। दयालबाग में ही 100 फुटा रोड पर उसने सीबीजेड नाम से स्नूकर और स्पोर्ट्स क्लब खोला। रोज दोस्तों के साथ पार्टी करना और महंगी कारें चलाना उसका शौक था। उसके क्लब में सचिन और हर्ष भी स्नूकर खेलने आते थे। इस दौरान उन तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। सुनने में आया है कि हर्ष के कहने पर सुमित असवानी ने थोड़ा थोड़ा करके सचिन को 40 लाख रुपए उधार दे दिए। जब सुमित सचिन से उधारी चुकाने की बात कहता तो वह टाल मटोल कर देता, लेकिन उसके खर्च हमेशा की तरह जबरदस्त थे। बार बार मांगने पर भी सचिन सुमित को रुपए नहीं लौटा रहा था। यह बात सुमित को नागवार गुजरी। तब उसने हर्ष चौहान पर भी पैसे दिलवाने का दबाव बनाया, क्योंकि उसी के कहने पर सचिन को पैसे दिए थे। हर्ष के कहने पर भी जब सचिन ने उधार नहीं चुकाया तो हर्ष को भी बुरा लगा। तब सुमित असवानी ने हर्ष से कहा, अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करना, इसके बदले उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। रुपयों की लालच में आकर हर्ष ने हामी भर दी। तब दोनों ने मिलकर सचिन के अपहरण की योजना बनाई और योजना के तहत इस बीच सुमित ने सचिन से मधुर संबंध बनाए रखे ताकि उसे किसी प्रकार का शक न हो। पैसों का लालच देकर सुमित ने अपने मामा के बेटे हैप्पी खन्ना को तथा हैप्पी ने अपने दोस्त मनोज बंसल और उसके पड़ोसी रिंकू को भी इस योजना में शामिल कर लिया। उन्होंने तय किया था कि 2 करोड़ की फिरौती की रकम में से 1 करोड़ हर्ष चौहान को, 40 लाख सुमित को और बाकी के रुपए अन्य भागीदारों में बांट दिए जाएंगे। योजना के तहत 21 जून को सुमित ने अपने मोबाइल से सचिन को व्हाट्सएप कॉल की और कहा, आज मस्त पार्टी का इंतजाम किया है, रशियन लड़कियां भी बुलाई है, बिना किसी को बताए चुपचाप आ जा। सचिन उसके जाल में फंस गया। घर पर बताए बिना वह पैदल निकल आया। वे लोग क्रेटा गाड़ी से उसके घर के पास पहुंच गए और सचिन को कार में बिठा लिया। रिंकू कार चला रहा था। मनोज बंसल उसके बगल में बैठा था। वहीं सुमित और हैप्पी पीछे की सीट पर बैठे थे। सचिन बीच में बैठ गया। वे शाम 4 बजे पहले एक शराब की दुकान पर गए। शराब खरीदने के बाद सभी दोस्त 100 फुटा रोड होते हुए पोइया घाट पहुंचे। हैप्पी के दोस्त की बहन का यहाँ वाटर प्लांट था जो इन दिनों बंद पड़ा था। वहाँ पहुंचकर सभी पहली मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे। फिर पार्टी शुरू हुई। जब सचिन पर नशा चढ़ने लगा तो सबने सचिन को पकड़ लिया। सचिन कुछ समझ पाता इसके पहले ही उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका चेहरा पॉलीथीन से बांध दिया, जिससे सचिन की सांसें घुटने लगी। उसी समय सुमित उसके ऊपर बैठ गया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच उसके अन्य साथी सचिन के हाथ पैर पकड़े रहे। हत्या के बाद शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। सुमित के शातिर दिमाग में यह आइडिया आया कि
पीपीई किट में लाश को शमशान घाट ले जाया जाए ताकि पहचान ना हो सके और कोई उनके पास भी ना आए। उन्होंने कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के नाम पर कमला नगर के एक मेडिकल स्टोर से पीपीई किट खरीदी। फिर उसमें सचिन के शव को डालकर रात 8:30 बजे बल्केश्वर घाट पहुँचे। वहाँ उन्होंने बल्केश्वर मोक्षधाम समिति की रसीद कटवाई और अंतिम संस्कार का सामान खरीदा। उन्होंने मृतक का नाम रवि वर्मा और पता 12A सरयू विहार कमला नगर लिखवाया था। लाश ठिकाने लगाने के बाद हर्ष ने मनोज बंसल को सचिन का मोबाइल देकर उसी शाम 7:30 बजे खंडारी से इटावा की बस में बैठा दिया। उससे कहा गया कि इटावा पहुंचकर वहां फ़ोन ऑन कर ले जिससे लोकेशन इटावा की मिले। फिर इटावा से वहां सचिन के घर वालों को फ़ोन कर 2 करोड़ की फिरौती मांगे। फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर ले। इसके बाद वहां से कानपुर जाए और वहां फ़ोन चालू करे ताकि पुलिस भ्रमित रहे और हम लोग पकड़े ना जाए। रात 12 बजे इटावा पहुंचकर जैसे ही मनोज ने मोबाइल ऑन किया तो देखा सचिन की मां अनीता के लगातार फ़ोन आ रहे थे। वह डर गया। उसने ना फ़ोन उठाया ना फिरौती मांगी और उसी समय फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सुबह 4 बजे मनोज दूसरी बस पकड़कर कानपुर पहुंचा। फिर से मोबाइल ऑन किया और बाद में उसे कानपुर के झरकटी स्टैंड पर फेंक दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस सचिन की तलाश करे तो उसे मोबाइल की लोकेशन इटावा व कानपुर की मिले। दूसरे दिन सुबह हैप्पी और रिंकू ने सचिन की अस्थियां यमुना में विसर्जित कर दी ताकि डीएनए टेस्ट न कराया जा सके और सचिन की चप्पलें भी दूर जंगल में फेंक आए। इस षड्यंत्र को गजब की योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया था। सामान्य कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल की गई। फ़ोन भी दूसरे शहर में ले जाकर फेंक दिया गया। सबूत मिटाने के लिए अंतिम संस्कार भी पीपीई किट में कर दिया। इसके बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सके। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। अंत में दोस्तों हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।